हॉस्टल सिर्फ रिहाइश की जगह नहीं होती। हॉस्टल एक तालिब इल्म के मुस्तकबिल का ज़ामिन होता है। अगर आप भी बेहतरीन तालीमी और तरबियती माहौल के मुतलाशी और हॉस्टल चाहते हैं तो इंटेलेक्चुअल बॉयज़ हॉस्टल आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्कर्दू टीवी के साथ मैं हूं मंजूर अमीन और इस वक्त मैं मौजूद हूं इंटेलेक्चुअल बॉयज़ हॉस्टल स्कर्दू में। और आज इस हॉस्टल को दिखाने का मकसद ये है कि आम तौर पर समझा जाता है कि हॉस्टल में सिर्फ रिहाइश और सुबह आना और अपनी तालीमी इदारों में या फिर अपनी एक्टिविटीज़, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के बाद शाम को यहाँ स्टे करना। मगर इस हॉस्टल की क्या इनफरादियत है और ये किस किस्म का माहौल प्रोवाइड कर रहा है? क्या इसमें सिर्फ स्टे का बंदोबस्त किया गया है या फिर इसके अलावा भी इसके कुछ फीचर्स हैं? इस हवाले से बात करेंगे यहाँ के ज़िम्मेदारान से, और न सिर्फ यहाँ के ज़िम्मेदारान से बात करेंगे बल्कि यहाँ के बच्चों से भी बात करेंगे और जो हॉस्टल में रहते हैं उनके साथ साथ शहर के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं और शहर के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनसे भी बात करेंगे कि इंटेलेक्चुअल बॉयज़ हॉस्टल की मज़ीद क्या नुमाया खुसूसियात हैं। तो आइए इनकी गुफ्तगू सुनते हैं। अच्छा, इंटेलेक्चुअल बॉयज़ हॉस्टल अलियाबाद स्कर्दू नियर आगादी चौक में लोकेट है और ये तकरीबन लास्ट 4 ईयर से अपने एजुकेशन स्टूडेंट को फैसिलिटेट कर रहे हैं। और इस वक्त हमारा मैम स्ट्रेंथ है वो 50 है और इसकी मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो 60 तक है। और यहाँ पे हम इनको कॉन्फिडेंट बिल्डिंग के लिए हर रोज़ जुम्मे के दिन बज़्म अदब होती है। इसके अलावा उनकी कम्युनिकेशन स्किल को और इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को बिल्डअप करने के लिए हम यहाँ पे इनके लिए प्रेजेंटेशन सेशन रखते हैं। और उसके अलावा जितने भी यहाँ के जो सफाई का निज़ाम है या दूसरे चीज़ें जो मुनक़िद होते हैं इसमें स्टूडेंट्स की अपनी पार्टिसिपेशन है ताकि वो आगे जाके उनके अंदर जो लीडरशिप स्किल्स है उनको हम डेवलप कर सकें। तो इन खसूसियत के साथ ये दूसरे हॉस्टल से बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट की कम्युनिकेशन स्किल पे काम किया जाता है, उनकी लीडरशिप्स को देखे जाते हैं और दूसरे जो चीज़ें हैं उनमें बाजमात नमाज होती है और अखलाकी तौर पर भी इनकी तरबियत और दरस होती है। तो फिर इंटेलेक्चुअल हॉस्टल इस लिहाज से दूसरे हॉस्टल से बहुत मुख्तलिफ। और साथ ही साथ जो भी हमारे यहाँ के स्टूडेंट कॉलेजेस और दूसरे स्कूल में जो है वहाँ पे भी जाके उनका प्रोग्रेस, उनके रिज़ल्ट और उनके जो मुतल्लिक़ है फीडबैक हम लेते रहते हैं। और यहाँ के टीचर्स को भी हम इंगेज करके रखते हैं और प्रिंसिपल्स और जितने भी जो स्टूडेंट टीचर्स हैं जो इनको पढ़ाते हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन रहती है और उनसे फीडबैक लेते रहते हैं। और हम यहाँ से अपने पेरेंट्स के साथ इंगेज रहते हैं। पेरेंट्स को हमने ग्रुप बना के उसमें उनकी प्रोग्रेस हर मंथ उनका प्रोग्रेस जाते हैं और जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो बेस्ट इंटेलेक्चुअल लेवल पे जिनका परफॉर्मेंस होते हैं उनको हम यहाँ पे रखते हैं और उनको मज़ीद हम पॉलिश करने के लिए यहाँ पे इन्वायरमेंट देते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इन्वायरमेंट है यहाँ की, हम इनको हर तरह से फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं और इनको बेहतर से बेहतरीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। और ये माहौल प्रोवाइड करने का सिर्फ मकसद ये है कि ताकि इनमें जो मौजूद कैपेबिलिटी और एबिलिटीज़ है उनको पॉलिश किया जा सके, न कि यहाँ से कोई बेनिफिट या फ़ायदे कमाए जा सके। माली हमारे कोई गरज नहीं है, यहाँ की इंतज़ामिया से लेकर कमेटी से लेकर किसी को कोई 1 रुपये का किसी का नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आते हैं वो टेस्ट पास करके आते हैं, एक प्रोसीजर के थ्रू आते हैं। उसके बाद यहाँ पे उनकी जो एबिलिटीज़ है उनको पॉलिश किया जाता है ताकि वो आगे जाके अपनी जो स्किल्स है उनमें अच्छे से परफॉर्म कर सके और अपनी जो फील्ड में वो चले जाते हैं उसमें वो बेस्ट परफॉर्म दे सके। इंटेलेक्चुअल बॉयज़ हॉस्टल के जो बहुत खुशी हुई इनसे मिलके, इनके इंतज़ामिया से मिलके और इनके बच्चों से मिलके, और इसमें से अक्सर बच्चे खैर हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं और बहुत खुशी हुई। एक ख़ास बात जो इससे हॉस्टल के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ और डिग्री कॉलेज स्कर्दू में काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ के भी अक्सर बच्चे हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं। हमारे पास बच्चों के वालिदैन जो है ना वो शायद कम से कम आते हैं। हमने बहुत कम वालिदैन को देखा जो आके बच्चों के बारे में हमसे फीडबैक लेते हैं। लेकिन इस हॉस्टल की ये खूबी है कि यहाँ के इंतज़ामिया और ख़ुसूसन यहाँ से सर मोहम्मद अली साहब ये अक्सर व बेशतर कॉलेज आते हैं और हमसे एक एक उनके अपने स्टूडेंट्स के बारे में हमसे गुफ्तगू होती है और उनके बारे में हमसे डिस्कस करते हैं और बहुत फ़िक्रमंद नज़र आते हैं। हालांकि उनकी बड़ी ज़िम्मेदारी है, जो वो बीपी हैं एक बड़े इदारे में, इसके बावजूद वो टाइम निकाल के वक्तन फ़ौतन हफ्ते में कम अज़ कम एक बार हमारे पास आके अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के बारे में, इनके कैरियर के बारे में हमसे गुफ्तगू करते हैं। तो ये इस हॉस्टल की बड़ी खूबी है। और यहाँ पे जो बच्चों के जो रूहानी तरबियत और नशोनुमा के लिए जो इंतज़ाम किया हुआ है इससे मैं बहुत मुतासिर हूँ। आज इस जगह को भी देखा और आज इस तकरीब को भी देखा, इन बच्चों के सलाहियतों को देखा। और ये हर साल इससे हॉस्टल के पढ़े हुए बच्चे फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम में ये नुमायाँ कारकर्दगी दिखाते हैं और टॉपर्स में से रहे हैं और अब के भी यही है। मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को मुबारकबाद दूंगा और ख़ास कर मोहम्मद अली साहब और मज़हर साहब और दीगर जो इनकी इंतज़ामिया है इस हॉस्टल के इंटेलेक्चुअल हॉस्टल के तमाम इंतज़ामिया को मैं मुबारकबाद दूंगा कि उनकी काविशें रंग ला रही हैं और इंशाअल्लाह
آئندہ بھی یہ ترقی کرتے جائیں گے. میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اصل میں اس ہاسٹل کے بارے میں میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ اس طرح کے اور مزید میری توقع یہ ہے کہ اور بھی لوگ آئیں اور شہر میں اس طرح کے ہاسٹل کھولیں اور یہ بہت پازیٹیو ایک کمپٹیشن میں جائیں تاکہ مطلب جتنے ہمارے نوجوان بچے ہیں وہ مختلف کلب میں یا انٹرنیٹ کے لیے مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں ان کی بجائے ان کو مطلب ہم پازیٹیو ایکٹیویٹیز پہ ڈال دیں. انٹلیکچوئل بوائز ہاسٹل اسکردو میں آیا ہوا ہوں تو بہت ہی بہترین فیئرویل پارٹی اپنے فارغ ہونے والے اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہیں. تو اس وقت اسکردو میں جو ہے نا سب سے بہترین پلیٹ فارم ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے, خاص کر 9, 10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بچوں کو جو ہے یہاں پہ انرولمنٹ دے رہے ہیں. تو بہت ہی اچھا بہترین تعلیمی ماحول یہاں پہ پرووائڈ کیا جا رہا ہے. ٹیوشنز وغیرہ بھی یہاں پہ سہولیات موجود ہے. تو میں پورے ہاسٹل انتظامیہ کا بہت مشکور ہوں کہ جو ہے نا ہمارے پورے ادارے کو, علاقے کو جو ہے نا ایک بہترین جو ہے نا یہاں پہ آپ لوگوں نے ماحول پرووائڈ کیا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. یہ ایک آرامگاہ نہیں, یہ ایک درسگاہ کے ساتھ ساتھ ایک تربیت گاہ بھی ہے. اس طرز کی تربیت گاہ, مزید اس طرز کی تربیت گاہ ہمارے وقت کی اہم ضرورت ہے. میرے اپنے بچے بھی اسی درسگاہ سے پڑھے ہیں الحمدللہ. اس وقت پاکستان کے بہترین یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام شکیل ہے اور میں اس انٹلیکچوئل بوائز ہاسٹل اسکردو کے ساتھ پچھلے تقریباً 2-2.5 سال سے منسلک ہوں. یہاں پر ایز این انگلش ٹیچر سروس دے رہا ہوں. اس ہاسٹل کی جو اسپیشل بات ہیں وہ یہ ہیں کہ اسکول اور کالج کے بعد یہاں پر اسپیشل اور قابل اساتذہ کی نگرانی میں بچوں کے لیے کلاسیں آرگنائز کیا گیا ہے. لہٰذا یہ ہاسٹل ہائیلی ریکمینڈیڈ ہاسٹل ہے اسکردو میں. جتنے بھی جو بچے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہیں کہ ڈاؤن سٹیز میں جا کے پڑھیں, وہ ماحول اس اسکردو سٹی کے اندر یہاں پر پرووائڈ کیے جاتے ہیں. لہٰذا دس از ہائیلی ریکمینڈیڈ ہاسٹل. میرا نام محمد عقیل ہے. میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ابھی گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج اسکردو میں زیر تعلیم ہوں. انٹلیکچوئل بوائز ہاسٹل اسکردو کے دیگر ہاسٹل سے کئی حوالے سے منفرد ہے. مثلاً اس کے بلڈنگ صاف شفاف اور وسیع ہے. اس کا لوکیشن اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیتا ہے. شہر کی شور غل سے بالکل دور پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کے لیے اپنے پڑھائی پر فوکس کرنے کے بہترین جگہ ہے. اس کے علاوہ بزم ادب اسٹوڈنٹ کے کانفیڈنٹ کو بلڈ اپ کرنے کے لیے ہفتہ وار بزم ادب کا انعقاد کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کو یونیورسٹی لائف میں بہت مدد ملتی ہے. ہفتے میں ایک بار مووی نائٹ کا انعقاد کیا جاتا ہے, جس میں کامیاب شخصیت کے ڈاکومنٹری, اخلاقیات پر مشتمل مووی اور موٹیویشنل ویڈیوز دکھائی جاتی ہے. ہاسٹل چلانے والے کمیٹی قومی ملت کے فکر کرنے والے مخلص افراد پر مشتمل ہے, جو اسٹوڈنٹ کو کسٹمر نہیں بلکہ اولاد سمجھ کر دن رات ان کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیتی ہے. لہٰذا میں تمام طلباء کو ریکمینڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ بہترین تعلیم و تربیت کے ماحول کی تلاش میں ہیں تو انٹلیکچوئل بوائز ہاسٹل اس کے لیے بیسٹ ہے. شکریہ.